योगी सरकार के कांवड़ रूट संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद देश भर में शुरू हुई बहस। स्टे लगाने के बाद एसटी ने अगली सुनवाई के लिए तय की 26 जुलाई की तारीख। यूपी के बाद एमपी व उत्तराखंड सरकार ने भी लागू किया था दुकानों व ढाबों पर मालिक का नाम लिखे जाने का फैसला। एसपी, कांग्रेस, टीएमसी व वामपंथी दलों ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की, वहीं हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई सोशल मीडिया यूजर सर्वोच्च अदालत के फैसले पर उठा रहे हैं सवाल। इससे पहले दिवाली में पटाखे व जलीकट्टू जैसे हिंदू त्योहारों पर आए फैसलों पर भी कुछ हिंदू संगठनों ने जताई थी असहमति। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के खिलाफ एक याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दी गई रोचक दलीलें मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्लास फेलो व देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल मनु सिंघवी इससे पहले शराब घोटाले के आरोपी सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिलाने के लिए भी आए थे चर्चाओं में। सुप्रीम कोर्ट के जजों व याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा होटल रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तर्क दिए जाने को हिंदू परंपराओं की जानकारी न होना मान रहे हैं कई सोशल मीडिया यूजर। कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यों के दौरान अंडा मांस खाना तो दूर, लहसुन प्याज खाना व मांस मदिरा का सेवन करने वाले शख्स के हाथ का खाना खाना भी अशुभ मानते हैं सनातनीयत व हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले अधिकतर लोग। बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा कदम उठाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ये स्वागत योग्य कदम है। हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे इस स्टे को हम बहुत ही इसको पूरा समर्थन करते हैं और हम सब लोग स्वागत करते हैं। What we have just got a stay on it, so it is a complete stay on all directives, and it is also there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। बिलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। हमारा तो धर्मपिष्ट हो गया ना, हमारी तो मतलब जो जल है वो खंडित हो गया ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत किया। तो गलत हुआ क्योंकि इससे तो बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा, वेज नॉन वेज का पता ही नहीं चलेगा। 250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर लें तो क्या होगा? जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट चाट कर उनको बांट रहे हैं। जब ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा तो मूत्र विसर्जन की हुई वस्तु को, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? भारत में राजनीति कर रहे हैं आप, हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सावन के पहले सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा सीएम योगी व अन्य 2 राज्यों की सरकारों के कांवड़ रूट संबंधी फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद देश भर में मीडिया व सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अगले कई दिनों तक चलने वाली बहस शुरू हो चुकी है। भाजपा शासित राज्य यूपी, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश आदि में लागू किए गए इस फैसले का पहले से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी व वामपंथी दलों जैसे इंडिया अलायंस के नेता। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की सराहना कर रहे हैं, वहीं हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई सोशल मीडिया यूजर इस फैसले को कांवड़ियों की पवित्रता व आस्था के खिलाफ मान रहे हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश व अन्य 2 राज्यों के दुकानों व ढाबों आदि पर मालिक की नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के कई लोगों द्वारा जहां हिंदू नाम से अपने दुकानों व ढाबों को चलाकर कांवड़ियों अथवा सनातनियों को धोखे में रखा जा रहा था, वहीं पिछले कुछ सालों से जानबूझकर खाने पीने की चीजों को थूकने व अन्य ढंग से अपवित्र किए जाने के वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाली टीएमसी एमपी मोहिया मोइत्रा व सिविल राइट नाम वाली एनजीओ की मंशा पर भी इस फैसले से असहमत सोशल मीडिया यूजर तथा कुछ वेब चैनल के वरिष्ठ पत्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण तथा अरब, यूरोप व यूएस जैसे देशों से फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की अब तक किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। इस मामले के याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी जैसे देश के सबसे महंगे वकील हायर किए जाने पर भी फैसले से असहमत खेमा सवाल उठा रहा है। मनु सिंघवी द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दी गई
मौलिक अधिकारों के हनन की रोचक दलीलें भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिलाने के दौरान भी अभिषेक मनु सिंह भी चर्चा में रहे थे और देश में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी आरोपी को इस तरह इलेक्शन कैंपेन के लिए जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्लास फेलो बताए जा रहे अभिषेक मनु सिंघवी की एक पेशियत व हियरिंग की फीस 6 से 11 लाख बताई जाती है और ऐसे में देश की अदालतों में गरीबों व अमीरों के लिए कानून के अलग अलग मापदंडों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों व सुप्रीम कोर्ट के जजों के होटल ढाबों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड संबंधी तर्कों को भी स्टे से असहमत लोग सही नहीं मान रहे हैं और कांवड़ यात्रा व अन्य पवित्र कार्यों के दौरान मांस मदिरा से दूर रहने के साथ साथ लहसुन प्याज न खाने व मीट व शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति के हाथ से अंजल ग्रहण करना भी अशुभ मानने का तर्क दिया जा रहा है। बहरहाल कांवड़ रूट पर दुकानों व ढाबों में मालिक के नेम प्लेट के भाजपा शासित राज्यों के फैसले को बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है, मगर इस रोक के बाद न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तीखी बहस शुरू हो चुकी है, जो तीनों सरकार को दिए गए नोटिस का जवाब आने व फाइनल डिसीजन तक जारी रहने की संभावना है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा कदम उठाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ये समाज को जो बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज ठेला कौन लगाता है, खोमचा कौन लगाता है? गरीब आदमी जो साधारण है। किसी को कोई लड़के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री लेकर ठेला चला रहे हैं, ठेले बैठे हैं, खोमचे बेच रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे इस स्टे को हम बहुत ही इसको पूरा समर्थन करते हैं और हम सब लोग स्वागत करते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने नेम प्लेट का आदेश जारी किया था, तो स्वागत करने वाले वही लोग हैं जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो खाई पैदा करने वाले। आप ठेला यहाँ देखिए, कौन यहाँ सब्जी का दुकान आप उठाकर देखें, पूरे के पूरे आप यहाँ पर फल का दुकान कौन लगाता है? ज़्यादातर सोनकर समाज है, पासी समाज है, जाटो समाज है। आप ये देखिए, जितने आप सड़क पर दुकानें देखेंगे, चाहे वो लस्सी की दुकान हो, दूध की दुकान हो, रबड़ी की, मलाई की, कौन चलाता है? यादव समाज चलाता है।